डिफरेंशिएशन with respect to new variable। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल की बात करते हैं। देखो समझना बात को अच्छे से। जैसे एक बात समझो, मान लो मैं तुम्हें ऐसे कहूं कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है ना, और तुम्हें क्या पता करना है, देखो dy बाई डी एक्स, और मैं मान लो तुमसे ये पूछूं फाइंड dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, मैंने आपसे dy बाई डी टी पूछा है ना। अभी तक देखो अपन क्या पता करते आए थे, अभी तक अपन ये पता करते आए थे कि अगर जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है तो अपन कैसे पता करते थे, देखो dy बाई डी एक्स अपन कैसे पता करते थे, ऐसे पता करते थे, देखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो क्या करते थे तुम, ऐसे कर देते थे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता था 2x प्लस 3 है ना। लेकिन यहाँ देखो जो अपना फंक्शन था वो किसके अंदर था, x के अंदर था, और डिफरेंशिएट भी अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। फंक्शन भी अपना x के अंदर ही था, डिफरेंशिएट भी अपन x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि फंक्शन तो अपना x के अंदर है, लेकिन डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, समझना बात को अच्छे से। इसको मैं ऐसे लिखूंगा dy बाई डी टी बराबर d बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। पिछले सवाल में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे और फंक्शन भी अपना x के अंदर ही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ कैसे करेंगे, समझना बात थोड़ी। मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dx से डिवाइड कर देता हूँ, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, और ये dt और ये जो dx है, ये dt और dx इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा d बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, ये dx है ना, ये यहाँ लिख देता हूँ, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऊपर dx और नीचे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, देखो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, तो इसको तो अपन नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा आपका dx बाई डी टी, है ना। ये अपना आंसर हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, dy बाई डी टी की वैल्यू हो गई, है ना। ये तो मैंने तुम्हें लंबे वाले मेथड से करके बताया कि dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करो इंटरचेंज करो, मतलब तुम फर्क देखो, जो dy बाई डी टी जब तुम कर रहे हो तो ये 2x प्लस 3 तो आ ही रहा है, जैसे नॉर्मली अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x प्लस 3 तो आता ही है, बस साथ में एक टर्म और क्या आ रही है, dx बाई डी टी आ रही है, साथ में एक टर्म क्या आ रही है, dx बाई डी टी। अब देखो इसी को मैं डायरेक्ट करता हूँ, समझना बात को थोड़ी। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं y बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें, और तुम्हें क्या पता करना है, dy बाई डी टी पता करना है, dy बाई डी टी पता करना है। कैसे करोगे, देखो dy बाई डी टी जो है वो कैसे लिखोगे, देखो साइन x का नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या करते हैं अपन, cos x, लेकिन अपन डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लगा देना है अपने को, dx बाई डी टी, एंड में क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी। मतलब इसको ऐसे समझ लो देखो कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया अपना cos x, और x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, है ना। इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो और बात समझो, जैसे मान लो और छोटे छोटे सवाल में तुमसे बोल दूं, मान लो मैं तुमसे ऐसे बोल दूं, ऐसे दे रखा है तुम्हें y बराबर 1 प्लस ln x, और तुमसे बोलूं मैं फाइंड dy बाई डी डब्ल्यू, dy बाई डी डब्ल्यू बोल दिया, कैसे करोगे, देखो dy बाई डी डब्ल्यू क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, ln x का कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, देखो तुम x को डिफरेंशिएट कर रहे हो w के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी डब्ल्यू, ये आंसर आ गया। और देखो और छोटे छोटे सवाल, जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं कि y बराबर ऐसे दे रखा है, मान लो ऐसे दे रखा है, मान लो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4,
मतलब वाई टी का फंक्शन दे रखा है और मान लो मैं तुमसे सवाल पूछ लूं फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स पता करो। देखो कैसे लिखोगे तुम, कैसे लिखोगे? dy बाई डी एक्स जो होगा नॉर्मली कैसे डिफरेंशिएट करते हो, टी स्क्वायर का 2t, 2t का कितना आ जाएगा 4, कांस्टेंट अकेला है इसका डिफरेंशिएशन 0। अब तुम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ एक टर्म क्या आ जाएगी dt बाय dx, dt बाय dx। ऐसे तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अ न्यू वेरिएबल। देखो और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है y बराबर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और तुमसे बोल दिया फाइंड dy बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू कितनी होगी, कैसे करोगे? देखो dy बाई dt कैसे लिखोगे, बिल्कुल चेन रूल की तरह। कैसे मानोगे? पहले इसको रूट एक्स की तरह मानो कि एक तरह से रूट एक्स है, रूट एक्स का क्या लिखते हो तुम 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर जाओगे तुम, अंदर जाओगे तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, है ना। अब डिफरेंशिएशन तुम x का कर रहे हो और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ कौन सी टर्म आ जाएगी dx बाई dt। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। मतलब डिफरेंशिएशन करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, बस एंड में क्या लगा देना है dx बाई dt लगा देना है। देखो एक और देख लो, जैसे मैं तुम्हें बोलूं v बराबर t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 दे रखा है और मान लो मैं तुमसे बोलूं फाइंड dv बाई dx, dv बाई dx कैसे करोगे? देखो dv बाई dx टी स्क्वायर का 2t, 4t का 4, 1 का 0 और डिफरेंशिएशन तुम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आ जाएगा dt बाई dx। बोलो ये सारी चीजें समझ में आई क्या? एक बार रिप्लाई करो चैट के अंदर, ये सबको समझ में आया क्या अच्छे से? यस सर। रिचा, सिमरन, पूजा, आया समझ में अच्छे से? रिचा तुम्हारा माइक बंद कर लो। समझ में आया रिचा तुम्हें? यस सर आ गया। चलो और बात करते हैं फिर अपन आगे। देखो अगली बात अपन करते हैं ग्राफ स्लोप ऑफ अ फंक्शन। अगली बात अपन करते हैं स्लोप ऑफ अ फंक्शन की। या बेसिकली अपन देखो अब क्या देखने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने वाले हैं dy बाई dx का। dy बाई dx एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है वो बात अपन करने वाले हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है ना, और ये जो है वो मान लो तुम्हारी x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस हो गई और मान लो ये कोई कर्व है हमारा, देखो ऐसे ऐसे कोई भी कर्व है, ये y x का क्या है फंक्शन है, y x का क्या है फंक्शन, ये y एक्सिस पे y ले रखा है, x एक्सिस पे x ले रखा है। मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे y बराबर sin x cos x, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे किसी फंक्शन का कर्व है मान लो, है ना, किसी फंक्शन का क्या है कर्व है, ऐसे कोई भी कर्व हो सकता है जो तुम सोच सकते हो। अब देखो अपने को पता है कि y अगर x का फंक्शन है तो y की जो वैल्यूज है वो x की वैल्यूज पे क्या करती है, डिपेंड करती है। y की वैल्यूज x की वैल्यूज पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे देखो मान लो यहां पर ये जैसे कोई वैल्यू है x, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो मान लो क्या है y है। अब अपने को क्या पता है, जैसे x की वैल्यू में अगर अपन थोड़ा चेंज करते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में चेंज होता है। जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर x की वैल्यू अपन x से क्या कर दें, x प्लस dx कर दें, तो y की जो वैल्यू होगी वो y से कितनी हो जाएगी, y प्लस dy हो जाएगी। y की वैल्यू y से कितनी हो जाएगी, y प्लस dy हो जाएगी। देखो ये देखो
जैसे मान लो थोड़ा सा चेंज किया मैंने x की वैल्यू में, मान लो यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है वो मान लो x से कितनी हो गई, x प्लस डी एक्स हो गई। x में थोड़ा सा चेंज किया, एक्चुअली में ये वाला जो चेंज है ये dx, ये dx बहुत स्मॉल है, ये dx अपना क्या है, बहुत स्मॉल है। वो बस मैंने ग्राफ पे थोड़ा बड़ा बताया है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ये dx जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, 0.000 1000 जीरो फिर एक 1, इतना छोटा dx रहता है। अच्छा, अगर x में मैंने थोड़ा चेंज किया, x की वैल्यू मैंने x से x प्लस डी एक्स कर दी, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y में जो चेंज आएगा, जो y की वैल्यू हो जाएगी मेरी, ऐसे देखो, y की वैल्यू y से कितनी हो जाएगी, y प्लस डी वाई हो जाएगी, है ना। y की वैल्यू y से कितनी हो जाएगी, y प्लस डी वाई। x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज dx का करने पर y की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो ये वाला है, देखो ये अपना dy और ये अपना क्या है, dx है, ये अपना dx है। अब बात समझना अच्छे से। अब अगर मैं क्या करूं, देखो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां पर मैं क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं। देखो इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट खींची, देखो कैसे टेंजेंट खींची, ऐसे, मान लो ऐसे मैंने कोई टेंजेंट खींची, है ना। और ये टेंजेंट जो मैंने इस पॉइंट पे खींची वो मान लो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। ये जो टेंजेंट मैंने खींची वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो, उसको मैंने बोला P, तो अपन क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट P ऑन द कर्व, कर्व के पॉइंट P पर जो अपन ने टेंजेंट खींची है, टेंजेंट क्या, तुम तो स्ट्रेट लाइन की तरह मानो इसको, तो इसका जो स्लोप होगा, किसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप लिखते हैं अपन, वो कैसे लिखते हैं, m बराबर tan थीटा लिखते हैं। अपन ने सीखा था स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है। अब तुम एक बात समझो अच्छे से, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये भी थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। देखो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब तुम ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो, अगर इस ट्राइंगल में ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैं अगर tan थीटा की वैल्यू निकालूं, इस छोटे वाले ट्राइंगल में मैं अगर tan थीटा की वैल्यू निकालूं, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो मैं अलग से बना देता हूं, देखो यहाँ पे ऐसा है, देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, देखो ये तो अपना एंगल है थीटा, और ये ट्राइंगल है अपना, देखो ये थीटा है और ये dy है और ये क्या है, dx। अच्छा, ये अगर ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है अपना, इस छोटे वाले ट्राइंगल से अपन tan थीटा की वैल्यू निकालें, तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, देखो dy बाई dx के बराबर आएगी। tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, dy बाई dx के बराबर आएगी। तो देखो समझने वाली बात क्या है कि अगर अपन ने कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की है, अगर कर्व के किसी पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है tan थीटा। उस टेंजेंट के स्लोप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, dy बाई dx रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बेसिकली अगर अपन dy बाई dx निकालते हैं, अगर कोई फंक्शन है y बराबर f ऑफ x और इस फंक्शन के लिए अपन dy बाई dx निकालते हैं, तो ये dy बाई dx ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्व के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट के स्लोप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि dy बाई dx जो होता है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली it represents slope of a tangent, slope of a tangent
drawn at a point on the curve, drawn at a point on the curve, कर्व के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट के स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करता है? dy by dx रिप्रेजेंट करता है ना। देखो देखो और मैं चीजें समझाता हूं तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं ऐसे, देखो कि मान लो ऐसे कर्व तुम्हें दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा अपने को पता है ये y बराबर एक्स स्क्वायर कर्व जो है वो किसका कर्व होता है? देखो पैराबोला का कर्व होता है ऐसे। देखो ये y बराबर एक्स जो है, y बराबर एक्स स्क्वायर जो है, ये किसका कर्व होता है? पैराबोला का कर्व होता है। और कैसा कर्व होगा पैराबोला का? ये ऐसा, देखो ऐसा पैराबोला होता है, अपन ने बनाया भी था पहले ऐसे। ये पैराबोला होता है अपना। अब समझना बात को, मैंने तुम्हें बोला मान लो फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 1। मान लो मैंने तुमसे ये सवाल पूछा फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 1, तो तुम dy बाई डी एक्स कैसे करोगे? देखो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा तुम्हारा वो किसके बराबर होगा? 2x के बराबर होगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2x की। अब मैंने dy बाई डी एक्स तुमसे कब पूछा? x बराबर 1 पे पूछा। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी x बराबर 1 पे वो किसके बराबर होगी? देखो 2 इंटू 1 तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू x बराबर 1 पे कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो तुम। देखो ये तुम्हारा पॉइंट है, देखो x बराबर 1, ये तुम्हारा पॉइंट है मान लो x बराबर 1। तुमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू x बराबर 1 पे पता की, वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पॉइंट पर, x बराबर 1 पॉइंट पर अगर अपन ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे x बराबर 1 पॉइंट पे मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी ऐसे, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। x बराबर 1 पे मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी, देखो ऐसे, है ना। और ये टेंजेंट अगर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो x बराबर 1 पे अपन ने जो टेंजेंट ड्रॉ करी उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? tan थीटा। उस स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करेगा? dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। क्योंकि अपन ने पिछले सेक्शन में यही तो सीखा कि dy बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली किसे रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व, है ना। तो x बराबर 1 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 पे अगर तुम एक टेंजेंट खींचोगे और वो टेंजेंट अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो tan थीटा है इसकी वैल्यू 2 है। वैसे देखो और मैं पूछता हूं तुमसे, जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ऐसे कर्व है, देखो y बराबर 1 बाय एक्स कर्व है ना। और मैं तुमसे बोलूं फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 1, x बराबर 1 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो पहले तुम ये देखो कि dy बाई डी एक्स होगा क्या। dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू x बराबर 1 पे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू x बराबर 1 पे देखो कितनी आती है। देखो x बराबर 1 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, 1 पुट अप कर देंगे यहाँ पे तो कितनी आएगी? माइनस 1 आएगी। अब ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? समझना बात को अच्छे से। ये ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? देखो ये मान लो अपनी y एक्सिस है, और ये मान लो अपनी x एक्सिस है ऐसे, ठीक है। तो y एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई।
अब y बराबर 1/x कर्व कैसा होता है? देखो अपने को पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो कैसा कर्व होता है? देखो ये ऐसा कर्व होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब x बराबर 1 पॉइंट कौन सा? ये वाला है, देखो यहाँ कहीं है x बराबर 1, है ना। अब dy बाई dx की वैल्यू x बराबर 1 पे -1 है। अब dy बाई dx होता क्या है? देखो tan थीटा होता है। अब बात समझना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये -1 अपने को ये बता रहा है कि x बराबर 1 पे अगर अपन ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे ऐसे, और वो टेंजेंट अगर x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? -1 है, क्योंकि tan थीटा ही किसे रिप्रेजेंट करता है? dy बाई dx को। ये dy बाई dx किसके बराबर होता है? tan थीटा के। अगर x बराबर 1 पर खींची गई टेंजेंट x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, तो बेसिकली tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? -1 के। और ये थीटा तो मैं निकाल भी सकता हूं, अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो थीटा की वैल्यू 135 डिग्री आएगी। tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो बताओ चैट के अंदर, मुझे ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग अच्छे से समझ में आया क्या आपको कि क्या रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx? dy बाई dx की वैल्यू अपन ने बराबर 1 पे पता की, तो वो क्या बता रहा है एक्चुअली में? बताओ चैट के अंदर। जतिन, सिमरन, रिचा, पूजा। रिचा तुम्हें आया समझ में? रिप्लाई कर दिया करो चैट के अंदर। तो बेसिकली ये मतलब होता है अपना dy बाई dx का, है ना। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन सबको पता होना चाहिए कि dy बाई dx अपना किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना। कर्व के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट के स्लोप को अपना dy बाई dx रिप्रेजेंट करता है। अब देखो और बात करते हैं। देखो अब अपन बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरा मैथ्स का ही टॉपिक है ये, लेकिन फिजिक्स में भी इसका अच्छा खासा यूज होता है ना। तो देखो पहले अपन समझते हैं मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। देखो जैसे मान लो ये अपनी y एक्सिस हो गई, ये अपनी मान लो x एक्सिस हो गई, है ना। और मान लो ये कर्व है मेरा, सॉरी, ऐसे कोई कर्व है, मान लो ऐसे, ऐसे कोई कर्व है। मान लो ये y बराबर fx कोई कर्व है, y एज अ फंक्शन ऑफ x का कर्व है ये y एक्सिस पे y ले रखा है, x एक्सिस पे x ले रखा है। अब समझना बात को अच्छे से। अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं अपन। देखो जैसे ये वाला पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है ना। अच्छा अब इन पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C की बात अपने को करनी है। समझना बात को अच्छे से। मान लो ये पॉइंट A पर जो x की वैल्यू है, मान लो वो x1 है, और यहां पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये वाली है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये वाली है ना। और वैसे ही मान लो ये जो पॉइंट B है तुम्हारा, ये पॉइंट B पर मान लो जो x की वैल्यू है वो मान लो x2 है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये सामने वाली होगी, है ना। जो ये सामने जाके यहाँ पे होगी, ये y की वैल्यू होगी। अब देखो ये पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C में स्पेशल क्या है? अगर तुम देखोगे तो पॉइंट A पर जो y की वैल्यू आ रही है, पॉइंट A पर y की वैल्यू ये आ रही है,
तो पॉइंट ए पर जो y की वैल्यू है वो पॉइंट ए के आसपास जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए के आसपास कौन से पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स है, देखो, है ना, पॉइंट ए के आसपास ये वाले पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट ए पर जो y की वैल्यू है वो पॉइंट ए के आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। समझो बात को अच्छे से, मैंने क्या बोला, पॉइंट ए पर y की वैल्यू ये वाली है, देखो ये y1 बोल देते हैं इसे। तो पॉइंट ए पर जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स है, आसपास कौन से पॉइंट्स हैं, ये वाले दो पॉइंट्स, है ना। पॉइंट ए पर जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। देखो इन पॉइंट्स पर y की वैल्यू ये वाली है, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू तो कम है ना y1 के कंपैरिजन में। तो पॉइंट ए पर जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। सेम चीज पॉइंट बी के लिए भी है। देखो पॉइंट बी पर जो y की वैल्यू होगी वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। वैसे ही पॉइंट सी पर भी जो y की वैल्यू होगी वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। तो ये जो ए बी और सी पॉइंट्स हैं ये कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं, अपने पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा कहलाते हैं, है ना। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा से हमारा ये मतलब होता है कि जिन पॉइंट्स पर y की वैल्यू उनके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से ज्यादा है वो कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं, अपने पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा कहलाते हैं। तो ये जो ए बी सी है अपने, ये कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब तुम ये वाले पॉइंट्स देखो, डी और ई, डी और ई वाले पॉइंट्स देखो। जैसे डी पर जो y की वैल्यू है वो ये वाली है, देखो सामने वाली, डी पर जो y की वैल्यू है वो ये सामने वाली है। तो डी पर जो y की वैल्यू है, डी पर जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं, आसपास कौन से पॉइंट्स हैं, ये वाले देखो। तो डी पर जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है, कम है। देखो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू ये वाली है, देखो ऊपर वाली। तो D वाला जो पॉइंट है इस पर जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है, कम है। वैसे पॉइंट E पर अगर तुम देखोगे तो पॉइंट E पर भी जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है, कम है। तो ये जो D और E है ये अपने कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा कहलाते हैं। ये अपने कहलाते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। अच्छा पहले ये बताओ, बात समझ में आई क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन से होते हैं, बताओ चैट के अंदर। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा समझ में आएगा अच्छे से। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन से हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन से हैं। चलो ये बात हुई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा की। अब समझना बात को और अच्छे से। देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो पॉइंट ए पर टेंजेंट खींचता हूं एक, देखो पॉइंट ए पर मैं क्या खींचता हूं, टेंजेंट खींचता हूं। देखो पॉइंट ए पर मैंने टेंजेंट खींची ऐसे, या पॉइंट बी पर मैं टेंजेंट खींचूं ऐसे, देखो, या पॉइंट सी पर मैं टेंजेंट खींचूं ऐसे, या पॉइंट डी पर मैं टेंजेंट खींचूं ऐसे, या पॉइंट ई पर मैं टेंजेंट खींचूं ऐसे। तो अगर तुम देखोगे तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई पर जो अपन ने टेंजेंट खींची वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ए बी सी डी ई पॉइंट्स पर खींची गई जो टेंजेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल हैं। तो अगर ए बी सी डी ई पॉइंट्स पर खींची गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट्स
ए बी सी डी ई, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ये किसके बराबर होगा, m बराबर tan थीटा, थीटा 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 0। और ये m जो है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, अपना dy बाई dx को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो अपने मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स होते हैं, एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, dy बाई dx की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, है ना। अब अपने को क्या पता करना होता है, जैसे तुम्हें ग्राफ दे दिया तो ग्राफ देख के तुम आसानी से बता सकते हो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है ना। लेकिन मान लो मैं तुम्हें ग्राफ नहीं दूं, मैं तुम्हें ग्राफ नहीं दूं, मैंने तुम्हें ऐसे फंक्शन दे दिया कोई भी, मान लो ऐसे कोई फंक्शन दे दिया मैंने तुम्हें y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मैंने तुम्हें दे दिया, या y बराबर साइन एक्स मैंने तुम्हें दे दिया, है ना। ऐसे कोई भी फंक्शन मैंने तुम्हें दे दिया और तुमसे बोला कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पता करके बताओ। तो अगर ग्राफ होगा अपने पास में तो आसानी से देख के बता देंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है। लेकिन अगर अपने को ग्राफ दे ही नहीं रखा, केवल ये फंक्शन ही दे रखा है, और अब अपने को पता करने की पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन से हैं, तो उसके लिए अपने पास क्या होती है, कुछ स्टेप्स होती हैं, है ना। तो वो स्टेप्स अपन लिखते हैं, देखो, मेथड्स टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेथड टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर अपने को पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा पता करने हैं तो उसके लिए अपने पास क्या मेथड होता है उसकी बात करते हैं, है ना। अब देखो पहली स्टेप क्या होती है अपने पास, फॉर अ फंक्शन, जो भी अपने पास फंक्शन है, जो भी जिस भी तरह का फंक्शन है, फॉर अ फंक्शन, फॉर अ फंक्शन टू फाइंड points of maxima and minima, for a function to find points of maxima and minima, first find dy by dx। सबसे पहले क्या पता करो, dy by dx पता करो, जो भी फंक्शन तुम्हें दे रखा है ना। जैसे साथ साथ एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलो, जैसे मान लो मैंने तुम्हें यही वाला ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो पहली स्टेप अपनी क्या होगी, पहली स्टेप होगी अपनी कि dy बाई dx पता करो। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, देखो इसका 2x प्लस 2 आ जाएगा। अब अपने को पता है कि पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पे dy बाई dx की वैल्यू 0 होती है। अपन ने सीखा था पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगली स्टेप में अपने को क्या करना है, पुट dy बाई dx इक्वल्स टू 0, dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। जो भी dy बाई dx तुमने पता किया उसकी वैल्यू 0 के बराबर कर दो। देखो जैसे मैं तुम्हें यहां करके बताता हूं, dy बाई dx की वैल्यू 0 कर दो, तो 0 करने से देखो x की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। सॉल्व करोगे ना तुम तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। तो जैसे यहाँ तो a की वैल्यू मिली है, ऐसा भी हो सकता है अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, तो 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज कितनी भी मिल सकती है अपने को। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, मान लो x की जो वैल्यूज अपने को मिली यहाँ पे जनरली, तो कितनी वैल्यूज मिल सकती है, x1, x2, x3, x4, x5, कितनी भी वैल्यूज मिल सकती है। अच्छा, ये वो x की वैल्यूज हैं जिन पर dy बाई dx की वैल्यू 0 है। देखो ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज हैं। देखो ये x1, x2, ये वाली कौन सी थी, ये मान लो कौन सी अपनी x3, और मान लो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, x4, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, x5। ये वैल्यूज मिली हैं अपने को, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, 0 है।
तो सबसे पहले अपने को dy बाई डी पता करना है, फिर dy बाई डी को किसके बराबर पुटअप कर देना है, 0 के बराबर पुटअप कर देना है। तो अपने को वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये कौन से पॉइंट्स हैं अपने, ये या तो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा होंगे या कौन से पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा होंगे, है ना। ये या तो अपने पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है या अपने कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है। तो अपन ने पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा तो पता कर लिए, लेकिन अभी दिक्कत क्या है, अभी दिक्कत ये है कि अपने को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा तो पता है, लेकिन इन पॉइंट्स में से मेरे को ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है। मतलब मैं ये तो कह सकता हूं कि x1 जो है या तो मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा या मिनिमा वाला होगा, लेकिन श्योरिटी से अगर मुझे कहना है कि ये मैक्सिमा वाला है या मिनिमा वाला है, तो वो मैं नहीं कह सकता, है ना। अगर मेरे को श्योरिटी से चेक करना है कि कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो अपने को क्या पता करना पड़ेगा, अपने को क्या पता करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव पता करना पड़ेगा। फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। अब ये सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, पहले ये थोड़ी बात समझ लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि y बराबर साइन x है, मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, तो साइन x का क्या आया, डिफरेंशिएशन cos x। मान लो इसको मैंने एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक और बार मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन x। तो ये तो क्या कहलाता है, ये अपना कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये अपना कहलाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये अपना कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव, है ना। तो अपन क्या पता करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव पता करते हैं। फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2y बाई dx, तो ऐसे डिनोट करने का तरीका है ये सेकंड डेरिवेटिव का। अब अपने को कंफ्यूजन किन पॉइंट्स पर है, इन पॉइंट्स में अपने को कंफ्यूजन है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो देखो अपन क्या करेंगे, फॉर अ वैल्यू ऑफ x, अगर x की वैल्यू के लिए, x की किसी वैल्यू के लिए अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये चीज याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वो कौन सा पॉइंट होगा, अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, वो होगा अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है ना। इसके सवाल अपन करेंगे कल, है ना। ये स्टेप्स अपने को ध्यान रखनी है कि अपने को क्या पता करना है, सेकंड डेरिवेटिव पता करना है, और सेकंड डेरिवेटिव में ये वाली वैल्यूज पुटअप करके देखनी है, x1 x2 x3 x4 x5। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो वो कौन सा पॉइंट होगा, अपना पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो वो कौन सा पॉइंट होगा, अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ये स्टेप्स अपने को ध्यान रखनी है मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए, है ना। ये अच्छे से ध्यान रखनी है अपने को स्टेप्स, ठीक है। तो इसके सवाल है वो अपन कल करेंगे अच्छे से, बहुत सारे सवाल करने हैं इसके अपने को, ठीक है ना। ये